মুখটা খালি ধরে না গলে ঘুমালে গলে কেউ ইঞ্জেকশন দিয়ে দিল একটু একটু টান করে একটু সুস্থ আছে চোখ বন্ধ ডাক্তার ফোন তুলেনি ना। तो हमारे मुझे सच में नहीं पता मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या बताऊँ। मतलब इन 3-4 दिनों में इतना कुछ हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। एक्चुअली में हुआ क्या, 3 दिन पहले मतलब 11 मार्च को हमारे सारे पपीज में से एक बच्चा जिसका नाम मॉली है वो खा नहीं रही थी। उन्हें खुला ही रखते हैं तो वो हर जगह घूमते रहते हैं आसपास हमारे पड़ोस में। तो हमें लगा कि वो बाहर से कुछ उल्टा सीधा खा के आई होगी इसलिए वो खाना नहीं खा रही है। उस दिन हमने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया। फिर उसके दूसरे दिन तो और बच्चे नहीं खा रहे थे। 11 मार्च को मॉली नहीं खा रही थी और दूसरा दिन कोली और एक ही लड़का है बच्चों में से जो रॉक्सी है वो नहीं खा रहा था। तब भी हमें ये नहीं पता था कि इनके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। 2-3 घंटे के बाद 12 मार्च को वो अचानक से तीनों के तीनों उल्टियां करने लगे और ऑटी जो हो रहा था ना वो रेड कलर का था। हमने तुरंत ही हमारे जो डॉक्टर है, जो डॉग रेस्क्यू टीम होता है खड़गपुर से, हमने उनको फोन किया क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं मेरी सिटी में जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं हम उनको ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो वही डॉक्टर हमारे हेल्प करते हैं हमेशा। वो हमें दवाई वगैरह प्रेस्क्रिप्शन में लिख के भेज देते हैं और हम वो खरीद के बच्चों को दे देते हैं कि हर वक्त वो इतने दूर से यहाँ पे नहीं आ सकते। तो इस बार भी हमने वही किया। हमने डॉक्टर को तुरंत फोन किया, हमारे बच्चों को ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये क्या हो रहा है। और डॉक्टर ने ये सब सिम्टम्स सुनने के बाद तुरंत ही बोल दिया कि इन तीनों को पार्वो वायरस हुआ है। पार्वो वायरस बेसिकली एक वायरस है जो स्पेशली डॉग्स को होते हैं, मतलब स्पेशली बच्चे को, पपीज को होते हैं। और इसका जो सिम्टम्स है वॉमिटिंग वगैरह होता है और डायरिया और हैवी ब्लीडिंग भी होता है कभी कभी, और भी बहुत सारे इनके सिम्टम्स हैं। हम बस शॉक हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, तीनों को एक साथ कैसे हो गया ये। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि तुरंत ही इनको ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ेगा जल्द से जल्द और 3 दिन तक हमें उनको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। और 3 दिन तक अगर वो सर्वाइव कर गए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे मतलब उस वक्त मेरा दिमाग सच में नहीं काम कर रहा था कि मैं क्या करूं। अभी इंजेक्शन वगैरह कौन लगाएगा, कि हमारे यहाँ पे उतने अच्छे वेटरनरी डॉक्टर नहीं है। वो मतलब आना नहीं चाहते, मतलब पता नहीं क्यों वो स्ट्रीट डॉग्स को इलाज नहीं करना चाहते। वो हमने बहुत ही मुश्किल से एक डॉक्टर को बुलाया। वो डॉक्टर नहीं था, मतलब वो सिर्फ इंजेक्शन वगैरह लगाता है। और ये सब होते होते शाम हो गई थी। वो भी बहुत मुश्किल से तीनों बच्चों को उन्होंने इंजेक्शन दिया और वो चले गए। इंजेक्शन देने के बाद उन तीनों का हालत और भी बिगड़ गया। मतलब रॉक्सी और कोली का हालत थोड़ा सा सही था, लेकिन मॉली जो थी वो मतलब वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। वो बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई थी। मतलब मैं जब भी उसे बुला रही थी वो सिर्फ सुन रही थी लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी। और तीनों बच्चे मेरे सामने ऐसे पड़े हुए थे, तड़प रहे थे दर्द से, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। और मेरे पास दी भी नहीं थी, मैं बस अकेली वहां पे, मतलब मेरा दिमाग सच में काम नहीं कर रहा था। मैं बस बार बार मेरी दी को फोन कर रही थी कि मैं अभी क्या करूं, अभी मैं क्या करूं। उनके पास मैं थोड़ी देर बैठी और दवाई वगैरह सब कुछ देके मैं थोड़ी देर के लिए घर आई थी। और फिर जब वापस जाके मैंने उनको चेक किया तो मॉली नहीं थी। मैंने जब उसको देखा कि मैं बस जोरों जोरों से चिल्ला रही थी, रो रही थी कि मम्मी क्या हो गया, जल्दी आओ, क्या हो गया। मॉली को वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है और मेरे पापा भी घर पे नहीं है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने मामा को फ़ोन किया, लेकिन मामा भी घर पे नहीं थे। तो मैंने दूसरे एक मामा को फ़ोन किया। वो मेरे कॉलेज फ्रेंड को लेके आए और उन लोगों ने हमारी एक ज़मीन के पास में गड्ढा खोद के हमने उसको वहीं पे दफनाया। उस रात कुछ ऐसा गया, मतलब एक दिन में इतना कुछ हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मॉली को दफनाने के बाद हम कोली और रॉक्सी के पास बैठे थे क्योंकि उनकी हालत भी बहुत बिगड़ रही थी धीरे धीरे। फिर मैं सोने आ गई थी। फिर बीच बीच में जाके मैं उनको चेक भी कर रही थी। फिर लास्ट मैंने शायद 3 बजे चेक किया था उन बच्चों को कि हाँ वो सो रहे हैं सही से। और दूसरे दिन मतलब 13 मार्च को मैंने जब सुबह उठी और जाके बच्चों को चेक किया तो कोली भी अब नहीं थी। तो मतलब उस टाइम पे मैं क्या करूं, मतलब मैं रोऊं, चीखूं, चिल्लाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस चुप हो गई उस टाइम पे और मैं बस यही सोच रही थी कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अभी अगले रात हमने मॉली को खोया और
अभी कोली भी नहीं रही, रॉक्सी भी उधर पड़ा है। क्योंकि 2-3 दिन पहले ही हम प्लान कर रहे थे कि बच्चों को ऑपरेशन करवाना है, उनको वैक्सीनेशन करवाना है। हमने कितना कुछ प्लान किया था, जिनको हम 3 महीने से रख रहे हैं अपने पास, हमारे बच्चे की तरह बड़े कर रहे हैं उनको, उनके लिए घर बनाया। तो हमारे दिन का हम 90% उनके साथ स्पेंड करते हैं, और अचानक से ये सब, मतलब 12 घंटे के अंदर मैं अपने 2 बच्चों को खो दूंगी, मतलब ये मैंने कभी नहीं सोचा था। फिर दी बोली कि प्लीज रुक जा, मुझे घर आने दे, मैं आखिरी बार कोली को देखना चाहती हूँ, क्योंकि मौली को तो मैं नहीं देख पाई। तो हमने दीदी का वेट किया, वो आई, और फिर मामा को भी बुलाया, और फिर हमारे घर के पास हमने कोली को भी दफनाया। अभी हमारे अंदर डर और बढ़ गया था, क्योंकि हमें लग रहा था कि हम रॉक्सी को भी खो देंगे, क्योंकि उसका हालत भी खराब था। तो हम 2 दिन से रॉक्सी की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मैंने इंजेक्शन कैसे देते हैं वो सीखा, मैं उसको इंजेक्शन वगैरह दे रही हूँ। हर 8 घंटे के अंदर उसको इंजेक्शन देना पड़ता है, और वो भी 1 नहीं 2 नहीं 4 इंजेक्शन देना पड़ता है। और बाकी के जो बच्चे हैं उनको ये वायरस ना हो जाए, उनको भी इंजेक्शन देना पड़ रहा है। 2-3 दिन से हम बस इन्हीं सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते, हम बस वेट कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रॉक्सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो बाकी बच्चों में से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। मुझमें और हिम्मत नहीं है कि मैं और किसी बच्चे को खोते हुए देखूं। और आज होली है, जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको पता है कि हर साल होली में मैं बसंत उत्सव मनाने जाती हूँ, हमारा रैली होता है, हम सब एक साथ होली मनाते हैं। लेकिन इस साल मैं नहीं जा पाई, क्योंकि बच्चों को छोड़ के कहाँ ही जाऊँ, कैसे जाऊँ, मुझे मन ही नहीं कर रहा है कि मैं होली खेलूँ। और हम भी ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम बस ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वेट कर सकते हैं कि वो ठीक हो जाए। तो मुझे ये शेयर करना था आप लोगों के साथ। पहली बार बच्चे हमारे घर आए थे, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उस वीडियो को, मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। और क्या बोलूँ, हाँ, हैप्पी होली आप लोगों को। आई होप आपका होली अच्छा जाए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप अपनों के साथ होली खेलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी भी एनिमल को होली मत लगाइए, क्योंकि होली इंसानों के लिए बना है, किसी जानवर के लिए नहीं। तो उनको होली से एलर्जी भी होते हैं। तो प्लीज़ किसी भी डॉग्स को, किसी भी कैट्स, किसी भी एनिमल्स को आप होली ना लगाएं। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।